हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 43 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है विज्ञान विषय से और इसमें हम पुनरावृत्ति कर रहे हैं पाठ बल तथा दाब की। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हम पहले ही जान चुके हैं कि धक्का या खिंचाव उसको हम बल कहते हैं, जो किसी वस्तु की गति की स्थिति या इसके आकार को बदल सकता है। जैसा कि हमने पिछली वर्कशीट में जाना भी था कि अगर धक्का या खिंचाव लगाएं यानी कि बल लगाएं तो वो किसी भी वस्तु की गति की स्थिति को बदल सकता है या उसके आकार को भी बदल सकता है। इस कार्यपत्रक में हम बल के परिमाण और दिशा के बारे में जानेंगे। बल एक भौतिक राशि है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। कैसे, चलिए समझते हैं। किसी वस्तु को जिस दिशा में धकेला या खींचा जाता है उसे बल की दिशा कहते हैं। देखिए, आप जिस दिशा में उसको धकेलेंगे, ठीक है, या जिस दिशा में उसको खींचेंगे तो इसको हम बोलते हैं बल की दिशा। और बल की परिमाण का मतलब है कि किसी वस्तु पर कितना बल लगाया गया है। तो यानी कितना बल लगाया। अब हम ये तो नहीं कहते ना कि हमने जोर से बल लगाया, हमने धीरे से बल लगाया। वो कहीं ना कहीं उसका भी एक माप होता है, उसकी भी मेजरमेंट होती है। देखते हैं आगे कैसे। तो देखिए, एक बल की प्रबलता आमतौर पर इसके परिमाण द्वारा मापी जाती है। बल की इकाई न्यूटन है जिसे n के रूप में व्यक्त किया जाता है। देखिए, जैसे हर चीज़ की कोई ना कोई इकाई होती है। जैसे आप अगर आलू खरीदते हो तो किलो में खरीदते हो ना, या दूध खरीदते हो तो लीटर में खरीदते हो। ऐसे ही जब बल आप लगा रहे हो तो जो बल की यूनिट यानी इकाई है वो है न्यूटन, जिसे हम n कहते हैं। बल किसी वस्तु की गति या स्थिति को बदल सकता है। ये हमने पिछली बार भी बात की थी। अब यहाँ पर कुछ स्थितियाँ दी गई हैं, उनको एक बार देखते हैं कि जैसे किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए गए बल जुड़ जाते हैं। जैसा कि आप यहाँ देखिए, पिक्चर में आप देख रहे हैं। तो देखा आपने कि कैसे किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए गए बल जुड़ जाते हैं। फिर यदि किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं तो इस पर लगने वाला कुल बल दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है। यहाँ पर आप स्थिति देखिए कि देखिए दोनों विपरीत दिशा में बल लगा रहे हैं, तो जो इसने बल लगाया और जो इसने बल लगाया उनके बीच का जो डिफरेंस है, उनका जो अंतर है घटा करके आया, वो कुल बल कहलाएगा। और जब हम जो दो जने एक ही दिशा में बल लगाएंगे तो दोनों का बल आपस में जुड़ जाएगा। फिर यदि दोनों बल बराबर मात्रा में और विपरीत दिशा में हो तो कुल बल शून्य होता है। अब देखिए, तीसरी स्थिति वो आई, जैसे आप यहाँ पर देखिए कि दो विपरीत दिशाओं में बल लग रहा है लेकिन बराबर बल लग रहा है, तो जो कुल बल होगा यानी कुल फोर्स जो होगा, जो हमारी ताकत होगी, वो जीरो हो जाएगी, क्योंकि दोनों विपरीत दिशा से बल लगा रहे हैं और दोनों भी बराबर बल लगा रहे हैं, बराबर मात्रा में। तो इसका मतलब कुल बल जीरो हो जाएगा। तो तीनों स्थितियां आपने देखी। पहले में जब दो व्यक्ति एक ही दिशा में बल लगा रहे हैं तो दोनों के बल आपस में जुड़ जाएंगे। अगर दो व्यक्ति विपरीत दिशा में बल लगा रहे हैं तो दोनों के जो लगने वाला बल का अंतर है, डिफरेंस है, वो कुल बल कहलाएगा। और तीसरी स्थिति वो कि जब विपरीत दिशा में दोनों तरफ से बल लग रहा हो और बराबर मात्रा में लग रहा हो तो कुल बल शून्य हो जाता है, यानी जीरो हो जाता है। तो चलिए अब हम समझते हैं प्रश्नोत्तर, लेकिन वो पहला जो प्रश्न है वो एक रिक्त स्थान है, उसको हम देख लेते हैं। धक्के या खिंचाव को क्या कहते हैं, हमने पिछली बार भी सीखा, उसको हम बल कहते हैं। फिर किसी वस्तु की गति या स्थिति को बदल देता है, कौन? बल। बल किसी वस्तु की गति या स्थिति को बदल सकता है। फिर बल में परिमाण और क्या होता है, दिशा होती है, दोनों होते हैं, परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है, जैसा कि अभी हमने तीन स्थितियां भी देखी हैं। किसी बल की प्रबलता को आमतौर पर इसके परिमाण द्वारा व्यक्त किया जाता है और बल की इकाई याद रखना है, बल की इकाई क्या होती है, न्यूटन, यानी कि n है। अब कुछ क्वेश्चन देखिए। यदि 5n और 3n के दो बल किसी वस्तु पर एक ही दिशा में कार्य कर रहे हो तो परिणामी बल क्या होगा। मैंने अभी समझाया था कि जब एक ही दिशा में दो बल लगते हैं तो दोनों बल आपस में जुड़ जाते हैं। तो 5 जमा 3, 5n जमा 3n बराबर 8n, तो कुल बल होगा 8n, याद रहेगा। फिर तीसरा प्रश्न, यदि 5n और 3n के दो बल
किसी वस्तु पर एक विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हो तो परिणामी बल क्या होगा, यानी परिणाम क्या होगा। अब देखो दोनों बल विपरीत दिशा में लग रहे हैं, तो मैंने समझाया था जब दोनों बल विपरीत दिशा में लगते हैं तो उन दोनों के बीच का जो अंतर यानी उनको जो माइनस करके आता है वो कुल बल होगा। तो हम 5n में से 3n को घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 2n, तो यही इसका परिणामी बल होगा। थोड़ा सा स्थिति को बार बार आप इसको अगर नहीं समझ आए तो वीडियो में जो स्थिति मैंने बताई उसको दोबारा सुनेंगे ना तो आप ये प्रश्न आसानी से हल कर पाएंगे। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही पढ़ते जरूर रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है ना तो मास्क अवश्य लगा के रखिए और जब भी संभव हो और जब भी उपलब्ध हो इसका टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।